हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग होते हैं और फर्म अलग होती है। पार्टनर्स क्या करते हैं? फर्म में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कैपिटल। क्लियर है। फर्म क्या करती है? जो पैसा पार्टनर्स ने लगाया है, जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है फर्म में, उसके बदले में उन्हें क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। क्लियर है मीनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अब हम समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। केसेस स्टार्ट करने से पहले हम एक एजम्पशन कर लेंगे कि पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? पूरे साल का। क्लियर है। अब पहला केस करते हैं। जब पूरा साल जो कैपिटल की अमाउंट है वो सेम रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है। यहाँ पर हम एक ही पार्टनर की बात करेंगे। अगर आपको एक पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने आ गई तो बाकियों की भी आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है। एक पार्टनर है टिंकू, जिसने फर्म में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया गया है। कैपिटल कितनी है? 1 लाख। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को, 31 मार्च को। और फर्म हमेशा साल के एंड में ही इंटरेस्ट को पे करती है। ठीक है। फर्म हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कब पे करेगी? 31 मार्च को। ठीक है। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करोगे तो आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, टाइम पीरियड। कितने टाइम के लिए कैपिटल का यूज़ किया जा रहा है फर्म के द्वारा। ठीक है। अब हम एज्यूम करते हैं कि टिंकू की जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपए, उसका फर्म ने पूरा साल यूज़ किया है, तो फर्म कितना उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी? फर्म ने 1 लाख का पूरा साल यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे? 1 लाख का 10% निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ये 10,000 क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म पार्टनर को पे करेगी, टिंकू को पे करेगी। क्लियर है पहला केस। अब हम करते हैं दूसरा केस। जब पार्टनर्स साल के दौरान और कैपिटल को लेके आ रहे हैं फर्म में, और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखते हैं अब हम। एग्जाम्पल हम वही कंटिन्यू करेंगे। टिंकू की कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को? 1 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10% पर एनम। अब यहाँ पर एक और पॉइंट को मैंने ऐड किया है। ऑन 1 अक्टूबर टिंकू इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। टिंकू ने क्या किया है? 1 लाख रुपए और फर्म में इन्वेस्ट किए हैं। कब किए हैं? 1 अक्टूबर को। तो टिंकू की कैपिटल 1 अक्टूबर को कितनी हो गई है टोटल? पहले उसने 1 लाख इन्वेस्ट कर रखा था, अब 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और ले आया है, तो अब कितनी कैपिटल होगी उसकी फर्म में? 2 लाख। ठीक है। 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल उसने लगाई थी? 1 लाख। अब फर्म 31 मार्च को टिंकू को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी वो देखते हैं। अब टिंकू की कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी? 1 लाख। अब ये कैपिटल 1 लाख कब तक रही है? 1 अक्टूबर तक रही है। 1 अक्टूबर से टिंकू की कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख। ठीक है। अब देखो, 1 लाख कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। अब ये कैपिटल 1 लाख कितने मंथ्स तक रही है? पूरा अप्रैल का महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो कैपिटल 2 लाख हो गया, 1 अक्टूबर को ही हो गई है, तो कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स हो गए। तो कैसे लिखते हैं? अपॉन में टोटल लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं जितने मंथ्स कैपिटल 1 लाख रही है। 6 मंथ रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे? 5,000 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई है? 2 लाख। अब कैपिटल 2 लाख कितने मंथ्स के लिए यूज़ हुई है? पूरा अक्टूबर का महीना यूज़ हुई है, क्योंकि कैपिटल 1 अक्टूबर को ही 2 लाख रुपए होगी थी। ठीक है। अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च का भी पूरा महीना कैपिटल कितनी रही है? 2 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट हम कब दे रहे हैं? 31 मार्च को। ठीक, तो पूरा मार्च का महीना भी फर्म ने यूज़ किया है कैपिटल को। तो कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब इस पे हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 10%। कितने मंथ्स के लिए 2 लाख का यूज़ किया है फर्म ने? 6 मंथ्स के लिए। तो हम कैसे लिखते हैं? नीचे आएगा टोटल मंथ्स और ऊपर आएगा जितने मंथ्स के लिए यूज़ हुआ है, तो ऊपर आएगा 6। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000। इसका मतलब फर्म टिंकू को टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगी? 15,000। 6 मंथ्स के लिए वो 5,000 देगी और 6 मंथ्स के लिए वो कितना देगी? 10,000। तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा? 15,000। अब हम करते हैं तीसरा केस, जब पार्टनर्स कैपिटल में से पैसे को निकाल लेते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं, या हम कह सकते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करते हैं। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 अप्रैल को टिंकू की कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। आगे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है, वो देखते हैं। टिंकू विड्रू ₹50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। टिंकू ने क्या किया है? 1 अक्टूबर को ड्राइंग की है अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल में से पैसे को निकाल लिया है, या आप कह सकते हो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है। कितने अमाउंट का? 50,000 का। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को टिंकू की कितनी कैपिटल रह जाती है फर्म में? कितनी थी पहले? 1 लाख रुपीज़ थी। उसने 1 अक्टूबर को 50,000 उसमें से निकाल लिए, तो कितनी कैपिटल बच गई? 50,000। क्लियर है? 1 अक्टूबर को टिंकू की कैपिटल कितनी है फर्म में? 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब फर्म 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी टिंकू को, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल थी? 1 लाख। अब ये कैपिटल 1 लाख कितने मंथ्स के लिए रही है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में तो बदल गई है ना, तो कितने मंथ्स के लिए रही है? 6 मंथ्स के लिए। तो 1 लाख पे हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे? 6 मंथ का देंगे। और रेट क्या है? 10%। ठीक है, आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़। ठीक है, 1 अक्टूबर को कैपिटल रह गई है 50,000 रुपीज़। अब 50,000 रुपीज़ पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देगी फर्म? पूरा अक्टूबर का महीना रही है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। मार्च का पूरा महीना भी कैपिटल कितनी रही है? 50,000 रही है। तो कितने मंथ्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 50,000 पे फर्म कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देगी? 6 मंथ का। ठीक है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2,500। ठीक है, अब फर्म 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट दे रही है? 5,000। और बाकी 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट दे रही है? 2,500। तो टिंकू को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 5,000 प्लस 2,500 कितना बना? 7,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टिंकू को मिलेगा वो कितना है? 7,500। क्लियर? नेक्स्ट केस है, जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक पर्टिकुलर डेट को, कि फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। ठीक है, 1 अप्रैल को ए की कैपिटल है 4,80,000 और बी की कैपिटल है 5,40,000। ठीक है,
ऑन 1st October they decided total capital of the firm should be ₹10 lakh. टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख. टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, मतलब इक्वल होनी चाहिए दोनों की कैपिटल 1 अक्टूबर से. टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 अक्टूबर से? 10 लाख. ठीक है, और दोनों की कैपिटल बराबर होनी चाहिए. इसका मतलब ए की कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख, और बी की कैपिटल भी कितनी हो जाएगी? 5 लाख. क्लियर है? ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख, और बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5 लाख. क्लियर है? ए कैपिटल को कितनी थी? ए की कैपिटल 4,80,000, और ए कैपिटल को बी की कैपिटल कितनी थी? 5,40,000. ठीक है, इसका मतलब जो ए है वो 20,000 रुपीज़ और लेके आएगा 1 अक्टूबर को, और बी की कैपिटल पहले कितनी थी? 5,40,000. 1 अक्टूबर को कितनी करनी है? 5 लाख. बी क्या करेगा? 40,000 को निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा. क्लियर है? अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्म कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी ए को और बी को 31 मार्च को, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम. ठीक है, अब 1 अप्रैल को ए की कैपिटल कितनी है? 4,80,000 है. ठीक है, अब ये अमाउंट कब तक रही है? 1 अक्टूबर तक रही है. तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के बीच में कितने मंथ्स आ जाते हैं? 6. तो 4,80,000 पे हम 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट तो देंगे, बट कितने मंथ्स का? 6 मंथ्स का. ठीक है, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 14,400. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितने टाइम पीरियड का दे रही है? 6 मंथ का दे रही है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से 30 सितंबर को, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो कैपिटल की अमाउंट बदल रही है ना, 30 सितंबर तक. अब 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को ए की कैपिटल कितनी होगी है? 5 लाख. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हम दे रहे हैं? 6%. अब ये अमाउंट कितने टाइम तक रही है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च. कितने मंथ्स आगे? 6 मंथ्स. ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000. ये कौन से टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च. तो फर्म ए को टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है? कितना आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का? 29,400 दे रही है ए को. अब हम बात करते हैं बी की. बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? बी की कैपिटल कितनी है 1 अप्रैल को? 5,40,000. रेट क्या है इंटरेस्ट का? 6% पर एनम. कितने मंथ्स के लिए इस अमाउंट का यूज़ किया गया है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो कैपिटल चेंज हो रही है ना. ठीक है, तो 6 मंथ का देंगे हम इंटरेस्ट इस अमाउंट पे. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16,200. क्लियर है? अब 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी होगी है? 5 लाख. ये अमाउंट कितने टाइम तक रही है? 31 मार्च तक यही अमाउंट रही है. 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में कितने मंथ्स आ जाएंगे? 6 मंथ आ जाएगा. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6% पर एनम. तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 15,000. ये कौन सा इंटरेस्ट है? 1 अक्टूबर से 31 मार्च का. तो टोटल बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है? 16,200 में हम ऐड कर देंगे 15,000, तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 31,200. क्लियर है? नेक्स्ट केस करते हैं जब ओपनिंग कैपिटल इज़ नॉट गिवन. ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है कि 1 अप्रैल को पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है हमें नहीं पता है. ठीक है,
बट जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी है, तभी तो अगर पार्टनर पैसा ला रहा है तो हम उसे ऐड कर देते हैं, अगर पार्टनर कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है तो हम उसे माइनस कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमें इस केस में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है कि साल के शुरुआत में कितनी कैपिटल है पार्टनर्स की, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के दो तरीके हैं, एक है फिक्स्ड मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड के केस में दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते थे, एक तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और एडिशनल कैपिटल, अगर पार्टनर ला रहे हैं तो उसे हम ऐड करते थे। ठीक है, और अगर पार्टनर्स कैपिटल में से पैसे को निकाल रहे हैं वो हम लिखते थे, और उसके बाद हम क्या निकालते थे, बैलेंसिंग फिगर, और बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती थी उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे, करंट अकाउंट में। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता था, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी अकाउंट में सारी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फिक्स्ड मेथड के केस में अगर हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है तो हम ओपनिंग बैलेंस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे और क्या रिकॉर्ड होता है, जब पार्टनर्स कैपिटल को लाते हैं, एडिशनल कैपिटल को लाते हैं बाय बैंक अकाउंट, हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये है 5 लाख रुपीज़। ठीक है, पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है 5 लाख की, अभी हम एक ही पार्टनर का लेके चल रहे हैं। ठीक है, डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, जब पार्टनर कैपिटल में से पैसे को निकालता है, एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का। ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, सपोज करते हैं दिया हुआ है 10 लाख। अब आप मुझे ये बताओ, आप ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हो, ईजिली निकाल सकते हो। देखो, हमें पता है जो अकाउंट होता है उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर आती है। डेबिट साइड कितनी है, टोटल 12 लाख है, और क्रेडिट साइड का टोटल भी कितना ही आएगा, 12 लाख ही आएगा। ठीक है, तो 12 लाख हो जाए ये टोटल, तो यहाँ हमें कितना लिखना पड़ेगा, 7 लाख। क्लियर है, तो हमें पता लग गया कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7 लाख। अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस के अलावा सारी इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना होता है। अब इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है, देखो ओपनिंग कैपिटल में जब हम एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दें और अगर पार्टनर्स ने कैपिटल में से कुछ पैसे को निकाला है तो उसे हम माइनस कर दें विड्रॉल को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी कि साल के एंड में कितनी कैपिटल पार्टनर्स की है फर्म में। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में से ही ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। अब जब इस साइड वाली आइटम उस साइड जाएगी तो साइंस चेंज होते हैं, एडिशनल कैपिटल का यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। विड्रॉल का साइन क्या है, माइनस, तो दूसरी साइड जब जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चला गया, ये चला गया, ये क्या बच गया, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल में से जब एडिशनल कैपिटल को आप माइनस कर दो और विड्रॉल को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अगर आप अकाउंट को बना के निकालना चाहते हो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, वो भी कर सकते हो। अगर इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, दोनों ही सही है। जब अगर आपको ओपनिंग बैलेंस पता लग जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, फिक्स्ड
मेथड के केस में हमने सिर्फ कैपिटल अकाउंट को ही कंसिडर करना है, उससे ही ओपनिंग बैलेंस को निकालना है, करंट अकाउंट को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो फिक्स्ड मेथड के केस में जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, जो कि करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाती है, उसको हम कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन सी ड्राइंग्स को कंसिडर करेंगे? जिससे पैसा कैपिटल में से निकलता है, ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। इस केस में हम ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कैसे निकालते हैं वो देखो। प्रोफोर्मा याद है आपको, पिछली वीडियो में मैंने कराया था। जो जो अमाउंट होगी सारा आप डाल देना और आपके पास मिसिंग जो फिगर होगी वो आ जाएगी, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम सारी आइटम्स को ही कंसिडर करेंगे इस केस में, ठीक है। जनरली आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है फ्लक्चुएटिंग के केस में, ठीक है। आपको 4-5 आइटम्स दी गई होगी और पूछा होगा कि ओपनिंग कैपिटल बताओ और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो बताओ, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन के थ्रू हम ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल को निकालने की इक्वेशन क्या होती है। उससे हम ओपनिंग कैपिटल को निकालने की इक्वेशन ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल आएगा, अगर पार्टनर और कैपिटल लाया है तो उसे हम ऐड कर देंगे। अगर पार्टनर ने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है, तो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर पार्टनर ने प्रॉफिट में से भी पैसा निकाला है, ड्राइंग्स की है अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे फ्लक्चुएटिंग के केस में, ठीक है। दोनों ड्राइंग्स को कंसिडर किया जाता है इस केस में, ठीक है। और प्रॉफिट जो पार्टनर को मिला है उसे हम ऐड कर देते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है कैपिटल का, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन से ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को ड्राइव करेंगे, ठीक है। यहाँ की आइटम्स उस साइड जाएगी तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, प्लस होगा विड्रॉल, ठीक है, प्लस होगी ड्राइंग्स, माइनस होगा प्रॉफिट। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका है कि आप अकाउंट बना के मिसिंग फिगर निकालो, दूसरा है इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन को ड्राइव करना बहुत ईजी है। जैसे ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो, ठीक है। अगर कैपिटल में से पैसा निकला तो उसको माइनस कर दो, अगर कोई ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुई उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर दो। उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल, और उससे हम ओपनिंग कैपिटल वाली इक्वेशन को ईजिली ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको नहीं बताया गया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। साथ साथ इंफॉर्मेशन को लिखते जाएंगे। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1, ठीक है। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2016-17, मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, ये फाइनेंशियल ईयर है। और हमें कैपिटल दे रखी है एट द एंड, मतलब आखिर में कितनी कैपिटल है पार्टनर्स की, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। ए की है 6 लाख और बी की है 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, A's drawing were 80,000 and the drawings of B were 40,000। A की ड्राइंग्स क्या है? 80,000 और B की ड्राइंग्स क्या है? 40,000। कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये कौन सी ड्राइंग होगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ठीक है। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से इसको डेबिट किया गया है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000। प्रॉफिट क्या है? 80,000 है, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया गया है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 80,000 प्रॉफिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। टोटल कितना आएगा? 3 + 1 4,
तो 60,000 आ जाएगा, और बाकी बी को कितना मिलेगा, 20,000। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000। बी के नीचे हम लिख देंगे एडिशनल कैपिटल लाई है वो ऑन October 1, 2016। 1 अक्टूबर को वो एडिशनल कैपिटल लेके आई है 70,000 की, एक कुछ नहीं लाया है, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016 एंड 17। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितनी कैपिटल है। हमें ये नहीं बता रखा है कि स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल पार्टनर्स की थी, और पार्टनर्स की जब स्टार्टिंग की कैपिटल ही नहीं पता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का, उसे हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। अब हमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया गया है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये कौन सा मेथड यूज़ किया होगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ किया होगा। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, उसे कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम उस मेथड का यूज़ करके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को निकालेंगे। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम अकाउंट बनाने की जगह पे इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप शॉर्ट में क्लोजिंग कैपिटल को निकालने की इक्वेशन लिख लेना, उससे ईजिली ड्राइव हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल को निकालने की इक्वेशन। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल को ऐड करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस करेंगे, और क्या है, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगी उससे क्लोजिंग कैपिटल। अब इससे ही हम ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में से जब हम एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम ओपनिंग कैपिटल को निकालेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं, कितनी है, 6 लाख, एक ही है, और बी की कितनी है, 3 लाख। फिर हमने क्या करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल कितनी है, 70,000 है बी के केस में, माइनस के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स को हमने ऐड करना है, तो ड्राइंग्स कितनी है, ए के केस में 80,000 है, बी के केस में 40,000 है। नेक्स्ट प्रॉफिट को हमें माइनस करना है, तो प्रॉफिट कितना है, 60,000 है ए के केस में, और 20,000 है बी के केस में। हमने सारी आइटम्स को डाल दिया, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, 6 लाख प्लस 80,000, 6 लाख 80,000 माइनस 60,000 कितना आ जाएगा, 6,20,000। ये आ गई है ए की ओपनिंग कैपिटल। अब बी की ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। 3 लाख में से 70,000 माइनस किया, कितना आया, 2,30,000। 2,30,000 में 40,000 ऐड किया तो 2,70,000। 2,70,000 में से 20,000 माइनस किया, 2,50,000। क्लियर है, ओपनिंग कैपिटल आ गई हमारे पास ए की भी और बी की भी, ठीक है। देखो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, जब कुछ भी ना गिवन हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में दोनों ड्राइंग्स को कंसिडर किया जाता है, चाहे वो ड्राइंग हो कैपिटल की अगेंस्ट की और चाहे वो ड्राइंग हो प्रॉफिट की अगेंस्ट की, ठीक है। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। देखो ए के केस में तो सारा साल एक ही कैपिटल रही है, कितनी रही है, 6,20,000। बट बी के केस में स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल थी, 2,50,000, और 1 अक्टूबर को बी 70,000 और लेके आया है। इस चीज़ को हम कंसिडर करेंगे।
अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। रेट क्या है? 12% पर एनम। ए की कैपिटल सारा साल कितनी रही है? 6,20,000। कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आई है और ना ही कैपिटल में से कोई परमानेंट विड्रॉल हुआ है, ना ही ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 12% से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथ्स को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये रेट ही क्या है? पर एनम वाला है। तो कितना आ जाएगा? 6,20,000 का 12%, 74,400। क्लियर है ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं बी की। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 2,50,000। 1 अक्टूबर को बी और पैसा लेके आया है 70,000। ठीक है, तो मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कैपिटल की अमाउंट यही रही होगी। तो कितने मंथ्स आएंगे? 6 मंथ। रेट क्या है? 12% पर एनम। ठीक है, 2.5 लाख पे हम 6 मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को देंगे। फिर 1 अक्टूबर को वो 70,000 और ले आया, तो 2.5 लाख में हम 70,000 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3,20,000। अब 3,20,000 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 3,20,000 आ गया। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितनी कैपिटल रही है बी की? 3,20,000। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनके अमाउंट को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की अमाउंट क्या आएगी? जब हमने इसको कैलकुलेट करा 15,000, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 19,200। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल बी को कितना मिलेगा? जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बी को पे किया जाएगा, वो आ जाएगा 34,200। क्लियर है? अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ओपनिंग बैलेंस क्या है कैपिटल का। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि किस मेथड का यूज़ किया जाए निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो आप कौन सा मेथड का यूज़ करोगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड का। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकाला जाता है हमेशा आपको किस बात का ध्यान रखना है कि कितने टाइम के लिए कितनी कैपिटल का यूज़ किया गया है। टाइम को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें सिंपल लिखा हो ड्राइंग्स, तो ये कौन सी ड्राइंग्स होती है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। इसको हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं जब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जब हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना होता है फ्लक्चुएटिंग के केस में, तब हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे ओपनिंग बैलेंस को निकालने के लिए सिर्फ। टॉपिक क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।